Hello everyone, welcome to the English class. The topic which we are going to discuss today is notice writing. The question is of 4 marks. Today we are going to teach you some tricks by knowing which you can attain the full 4 marks. Okay, so let us start. First thing, these are the guidelines which you must keep in mind before starting the notice writing. What is the first point is clear and precise. Your notice has to be clear and precise. You don't have to write any unnecessary things. जो आपको यहाँ पे बोली हुई है वो जरूरी चीजें हैं वही इंक्लूड करनी है. Nothing extra you should mention. First thing that you have to keep in mind is you have to be very clear. उसमें जो भी आप बताना चाहते हैं, नोटिस का पर्पस क्या होता है? What is the purpose? You have to tell something. कुछ आप you have got some designation, आपकी कोई पोस्ट है और आप किसी सोसाइटी के सेक्रेटरी है या स्कूल के किसी क्लब के सेक्रेटरी है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, एंड यू वांट टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन टू द मासेस, टू ग्रेट नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम. तो हम क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस मेंशन करते हैं. सो इट हैज टू बी क्लियर. जो उसमें आपको आप बताना चाहते हैं, जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेज पूरा क्लियर होना चाहिए, लेकिन ब्रीफ में, शॉर्ट में, प्रिसाइज. ओके. देन सेकेंड थिंग जो हम बार बार भूल जाते हैं, जब भी नोटिस आप लिखना स्टार्ट करो, फर्स्ट मेक अ बॉक्स विद पेंसिल, नॉट विद पेन. ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बॉक्स विद पेंसिल. देन इन थर्ड पर्सन व्हेन यू आर राइटिंग नोटिस, इट इज नॉट रिटन डायरेक्टली. डायरेक्ट एड्रेस नहीं करना है आपको. ठीक है, आपको ये नहीं बताना आई एम इन्फॉर्मिंग यू. ओके, इट इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन. मीन्स आपको थर्ड पर्सन नाउन जो इंसान जो इंस्टीट्यूट इन्फॉर्म कर रहा है उसकी तरफ से आपको लिखना है. यू डोंट हैव टू यूज द प्रोनाउंस लाइक आई, वी, मी, यू, योर एटसेट्रा. उसकी जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है और ये प्रोनाउंस आपको नोटिस में कभी भी यूज नहीं करने हैं. देन लीव वन लाइन एट द टॉप. नोटिस डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है. आपकी जो लाइन्स होती है, आपने बॉक्स बना दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नोटिस का जो भी मैटर है वो स्टार्ट करना है. देन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट. ओके, हियर आल्सो 50-60 वर्ड्स इसकी लिमिट होती है. आपको बोला जाता है 50 वर्ड्स, लेकिन 50 वर्ड्स में वो सारी इंफॉर्मेशन कभी कभी पॉसिबल नहीं होती है. 60 to 62, 65 वर्ड्स हो जाते हैं. सो 50-60 वर्ड्स इज द लिमिट. 50 to 60 वर्ड्स, इससे बड़ा आपका नोटिस नहीं होना चाहिए. आपको कोशिश करना है 50 वर्ड्स के अंदर इसको कंप्लीट करें. कभी कभी नहीं हो सकता है, जैसे आपको वेन्यू वगैरह सब टाइमिंग सब बताना. इन दैट केस 60 वर्ड्स इज ऑल राइट. दे विल नॉट सिट एंड काउंट योर वर्ड्स कि आपने 50 वर्ड्स में ही लिखा है कि नहीं. ओके. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और सिटी. इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जिसकी तरफ से ये नोटिस जा रहा है. ओके, तो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आप नोटिस लिखोगे, सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे इन सेंटर. ठीक है, एंड सिटीज नेम इज कंपल्सरी. यहाँ कॉमा लगा के जिस सिटी से ये ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करता है, या ये स्कूल है या क्लब है, ये जो इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्कूल हो सकता है. ठीक है. देन क्लब हो सकता है, किसी क्लब के आप सेक्रेटरी हो और आप मेंबर्स को कुछ कन्वे करना चाहते हो. देन इट मे बी अ क्लब, योर इंस्टीट्यूट मे बी अ क्लब और अ हाउसिंग सोसाइटी. जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती है, कॉलोनीज होती है, उनकी अपनी सोसाइटीज बनी हुई होती है, तो सोसाइटी मेंबर्स को कुछ कन्वे करना है सेक्रेटरी को. इन दैट केस वो नोटिस लिखता है. सो जो भी इंस्टीट्यूट है, 90% आपके जो नोटिस आते हैं वो स्कूल नोटिस होते हैं. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्लब का या हाउसिंग सोसाइटी का नोटिस भी आ जाता है. सो यू मस्ट नो द वर्डिंग्स जो आपको उसमें यूज करने हैं. देन नोटिस, उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लिया. सेंटर में लिखना है, आपको सेंटर ऑब्जर्व करना है नोटिस में हमेशा. यू डोंट हैव टू राइट, इसका इंटेंशन प्रॉपर होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नोटिस नहीं लिखा जाता है. सो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और सिटी जो है वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए. दोनों तरफ से इक्वल स्पेस छूटना चाहिए. देन वो नोटिस. ओके, नोटिस बोल्ड में आएगा. उसके बाद एक लाइन छोड़ना है. ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं, दीज आर द मार्क्स फॉर लीविंग अ लाइन. यहाँ आपको एक लाइन छोड़ने के बाद फिर नोटिस लिखना है, फिर से बोल्ड में. बोल्ड मीन्स इन कैपिटल. दिस हैज टू बी इन कैपिटल. ये कभी भी स्मॉल में नहीं आएगा, पूरा कैपिटल में नोटिस, और वो भी सेंटर में. देन डेट ऑन द लेफ्ट साइड. डेट राइट हैंड साइड में भी लिखा जा सकता है. आप एक पैटर्न फॉलो करिए, चाहे लेफ्ट में लिखिए या राइट में, लेकिन नोटिस के इमीडिएट बाद में डेट लिखा जाता है. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू राइट द डेट. अब डेट आप ऐसे लिखते हो, यू राइट डेट 5 January 2020. This
नॉट द वे, ये तरीका नहीं है नोटिस में डेट लिखने का। यू हैव टू फॉलो ओनली दिस पैटर्न। या तो आप 5 मार्च 2000 और यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, या वो ईयर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मार्च 5 लिख सकते हैं। पर किसी भी केस में ये तरीका डेट का नहीं है, और ना ही आपको डेट के आगे ये डेट लिखना है। यू विल गेट योर मार्क्स अननेसेसरीली कट इफ यू मेक दिस मिस्टेक। ओके, तो ये आपको नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट स्ट्रेट अवे लेफ्ट कॉर्नर में, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आपको इस तरह से डेट लिखना है। अगर डेट नहीं है, आपको जनरली 99% में आपको एग्जाम डेट लिखना होता है, बट समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द ओकेजन। जैसे आप दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, या मकर संक्रांति सेलिब्रेशन के लिए, महाशिवरात्रि, किसी भी और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए आप नोटिस देना चाहते हैं, इन दैट केस यू नॉट राइट मार्च, जो आपका एग्जाम डेट होता है, तो उस डेट में आप रिलेटेड डेट लिखें। जैसे दिवाली का है तो अक्टूबर की कोई डेट लिखें। ओके, देन डेट लिखा लेफ्ट साइड में like this in this format. This is the only format which you have to follow in writing the date. Okay, then headline. उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपको हेडलाइन लिखनी है। हेडलाइन मतलब इस नोटिस का सब्जेक्ट क्या है, नोटिस किसके बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है, तो वो भी आप बोल्ड में लिखोगे और सेंटर में लिखोगे, मतलब कैपिटल में। बोल्ड मीन्स कैपिटल। अगर बोल्ड में नहीं लिख रहे हो आप, टाइटल की जैसे नोट मेकिंग में आपने टाइटल सीखा था लिखना, तो वहां पे भी आप टाइटल बोल्ड में भी लिख सकते हो। और जैसे मैंने बोला था हर बार फर्स्ट लेटर कैपिटल, प्रीपोजिशन और एन द को छोड़ के सारे कैपिटल्स में लिखते हैं, उस तरह से भी आप लिख सकते हो। आपको फिर उसको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर आपने बोल्ड में लिखा है तो अंडरलाइनिंग करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपने टाइटल के जैसे लिखा है तो आपको उसको अंडरलाइन करना है। देन बॉडी। अब बॉडी के अंदर इन मैटर्स को छोड़ के और कोई मैटर नहीं आएगा। 99% केसेस में आपके नोटिस होते हैं किसी इवेंट के बारे में, कोई मीटिंग होने वाला है, फिर कोई जैसे कोई फेट होने वाला है, स्कूल के में कोई फेयर होने वाला है, या कोई साइंस एग्जीबिशन होने वाला है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है। ये इवेंट्स होते हैं। जनरली इन्फॉर्मेशन जो नोटिस बोर्ड पे या बुलेटिन बोर्ड पे दी जाती है वो इवेंट्स के बारे में होती है। कोई कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी जनरली ये इवेंट है, तो इवेंट के केस में आपको इन्हीं के आंसर्स जो है वो आपको अपने नोटिस में इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, यू विल हैव टू कंबाइन व्हाट एंड हु। जनरली इनके जो इन दोनों के जो आंसर्स होते हैं वो आपके क्वेश्चन में ही होते हैं। दे आर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये क्वेश्चन में से देख के कॉपी करना है आपको कि नोटिस किसके बारे में, साइंस एग्जीबिशन है, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द साइंस एग्जीबिशन। अब हु इज एड्रेस टू, ये चीज है कि आप नोटिस किसके लिए लिख रहे हो। साइंस एग्जीबिशन है तो वो सब बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ 9 to 12 के बच्चों के लिए है। All the students of class 9 to 12 are informed that। या मेंबर्स के लिए, क्लब है तो मेंबर्स होंगे, या हाउसिंग सोसाइटी है तो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स के लिए होगा। तो या तो स्टूडेंट्स या मेंबर्स। स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक क्लास के हैं, पूरी स्कूल के हैं, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। और अगर किसी पर्टिकुलर क्लास के बच्चों को ही के लिए ही ये इवेंट है, इन दैट केस यू टू मेंशन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सो एंड सो। तो आप मतलब ये दोनों चीजें जो है जनरली आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगी, वहीं से आपको कॉपी करनी है। वेरी फर्स्ट लाइन आएगी, ये वेरी फर्स्ट लाइन आपके नोटिस की यही रहेगी। ठीक है, कौन किसके लिए नोटिस है और नोटिस किस चीज के बारे में है, द क्वेश्चन इटसेल्फ। अब ये जो चीजें हैं, वेयर यानी वेन्यू ऑफ द इवेंट, ये आपको जनरल डिसाइड करना पड़ता है। अब एग्जीबिशन है, स्कूल एग्जीबिशन, स्कूलों का एग्जीबिशन साइंस है तो ऑडिटोरियम में होता है। अगर कोई मेला हो रहा है, फेट हो रहा है, या कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है तो वो स्कूल के प्लेग्राउंड में होता है या स्कूल कैंपस में होता है। तो ये आप ये वेन्यू होता है। अगर कोई इवेंट है, जैसे कोई और इवेंट है, कोई सेलिब्रेशन है, तो स्कूल के ऑडिटोरियम में होगा या स्कूल के कम्युनिटी हॉल में होगा। तो जहां भी हो रहा है वो वेन्यू आपको लिखना है। इवेंट के केस में आपको वेन्यू लिखना है। उसके बाद व्हेन मतलब कहाँ कब होगा, ये टाइम ऑफ द इवेंट किस समय होगा। अगर हो सके तो ड्यूरेशन भी लिखना, जैसे कोई एक्सकर्शन है, कोई पिकनिक जाने वाली है तो डेट होगी इस डेट से इस डेट तक। ठीक है, जनरली डेट लिखते हैं तो ये ड्यूरेशन लिखते हैं। तो आप डेट लिखेंगे, जैसे समझो इट इज फ्रॉम 6 अगस्त टू 8 अगस्त, तो 6 अगस्त टू 8 अगस्त नहीं लिखना है, 6 to 8 अगस्त TH लगाना है, सब्सक्रिप्शन लगेगा उसके ऊपर। 6 अगस्त टू 8 अगस्त ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है 6 to 8 अगस्त। ऑलराइट,
ठीक है, ये हो गया। हो सके तो ड्यूरेशन, अदरवाइज सिर्फ स्टार्टिंग टाइम ये कितने बजे शुरू होगा ये आपको देना है अपने बॉडी ऑफ द नोटिस में। देन व्हाट टू डू, अदर इंस्ट्रक्शंस, मतलब बच्चों को क्या करना है। अगर कोई कंपटीशन है तो दे शुड सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स, और दे शुड सबमिट देयर एंट्रीज, और दे शुड सबमिट देयर, दे शुड कम फॉर द ऑडिशन। ये इनको करना है। जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन बच्चों के लिए है या मेंबर्स के लिए, अगर क्लब के केस में और हाउसिंग सोसाइटी के केस में मेंबर्स के लिए जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है वो आएंगे इसके अंदर। देन होम टू कॉन्टैक्ट, लास्ट में यही होता है कि उनको अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो उनको किसको कॉन्टैक्ट करना। यही कंटेंट रहेगा बॉडी का और कुछ नहीं। बॉडी में आपको इतना ही लिखना है, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट टू डू एंड होम। इनके जो आंसर्स होते हैं वही आपके नोटिस की बॉडी में आएंगे। ठीक है। देन एट द एंड, इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, टू लीव अ लाइन आफ्टर द बॉडी एंड देन यू राइट द नेम। दो नाम दिए होंगे आपको, ठीक है, और उन दोनों में से आपको एक ही नाम, अक्षा और अक्षित दो दिए हैं तो आपको दोनों नाम यूज नहीं करने, एनी वन नेम। सो एनी वन आई रिटन, एनी वन। इन केस नेम इज नॉट गिवन, आप अपना नाम नहीं लिख के आओगे, आप लिखोगे XYZ। ठीक है। देन डेजिग्नेशन, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, दिस विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपकी पोस्ट क्या है, ये भी दिया होगा, आपका नाम और डेजिग्नेशन, आप क्या हो, वेदर यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस क्लब, or whether you are the secretary of the housing society, whether you are the in charge of the entertainment club, अब क्या हो वो आपका डेजिग्नेशन या आपका पोस्ट दिया होगा वो आपको लिखना है। ठीक है। दो चीजें इसमें हमने गिवन की स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो मीटिंग का इसी तरह से, सॉरी नोटिस का स्टार्टिंग और एंडिंग इसी तरह से होता है। कैसे? तो स्टार्टिंग हमेशा ऐसे होगा, ऑल द स्टूडेंट्स, या तो स्टूडेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे, कोई भी एक, दोनों नहीं होंगे। ऑल द स्टूडेंट्स और मेंबर्स, तो मेंबर्स लिखिए, अगर हाउसिंग सोसाइटी क्लब है तो मेंबर्स लिखिए, नहीं तो स्कूल के केस में स्टूडेंट्स ही आएगा। जैसे मैंने कहा किसी पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप लिख लीजिए ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सो एंड सो। ठीक है। आर इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, अगर क्लब और सोसाइटी है तो क्लब लिख लीजिए या सोसाइटी लिख लीजिए। द इज ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद और इवेंट लिखना है कि कौन सा इवेंट है और किस दिन है। ठीक है। ये आपका दिस इज द की टू द स्टार्टिंग, क्या आपका की टू द नोटिस है कि हर नोटिस में ऐसे ही स्टार्टिंग होगी, चाहे कोई भी किसी भी चीज की नोटिस हो। अगर इवेंट है तो इवेंट के केस में। देन एंडिंग कैसे होगा? एंडिंग तो सारी 100% नोटिस का ऐसा ही होगा, फॉर फर्दर क्वेरीज, फॉर फर्दर डिटेल्स, फॉर फर्दर डाउट्स, फॉर फर्दर प्रॉब्लम्स, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, द जरूर लगाना है, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। द अंडरसाइंड मतलब आपको लिखना है कि जो नीचे साइन जिसकी भी सिग्नेचर है उसको आप पूछ सकते हो या उससे मिल सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। एंडिंग ऐसे ही होगा, स्टार्टिंग ऐसे ही होगा किसी भी नोटिस का। ठीक है। अब जनरली मिस्टेक करते हैं, ये द जरूर लगाना है, स्कूल के आगे या सोसाइटी के आगे या क्लब के आगे द जरूर लगाना है। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और इनके मार्क्स होते हैं। ओके, मार्किंग स्कीम कैसे होती है इसके अंदर? तो आपकी मार्किंग स्कीम ऐसे होती है, जो आपने बॉक्स बनाया है उसका हाफ मार्क होता है। अगर आपने बॉक्स बनाना छोड़ दिया, नहीं भूल गए, इन दैट केस यू विल लूज योर हाफ मार्क। और ये बाकी के जो है ये ग्रामेटिकल चीजें, और ग्रामेटिकल चीजों के आपके 1.5 मार्क होता है। ठीक है। एंड ये जो है ये कंटेंट है, यहाँ से नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट से लेके आपकी डेजिग्नेशन तक ये पूरा कंटेंट है और इसके 2 मार्क्स। इस तरह से आपके ये सारे मार्क्स जो 4 मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं, यू विल नॉट लूज अ सिंगल मार्क इन दिस, ये आपको 4 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाते हैं। ठीक है। सो यू हैव टू take the screenshot of all this these things which you have to keep in mind. There are the guidelines for writing the notice. Akshit or Akshita, 2 names are given. Your school is ABC International School is organizing a fete to collect funds for charity. Only school students are eligible to put up the stalls. As a head boy or head girl of your school, draft a notice in not more than 50 words to put up on the school notice board or school bulletin board. Okay. So from this information we will draft a notice. According to the guidelines, what was the first guideline? Leave 1 line at the top. So here we have left 1 line. जो आपका एक नोटबुक होता है, जो आंसर शीट होता है, पहले तो सबसे पहले तो बॉक्स बनाया,
ठीक है। अब बॉक्स का जो ये एंडिंग लाइन है वो आप लास्ट में बनाएं जब आपका नोटिस पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि बॉक्स की नोटिस खत्म होने के बाद एक लाइन आपको छोड़ के फिर वो एंडिंग लाइन बनाना है, ठीक है। सो आप इस तरह से इसका फॉर्मेट बना के स्टार्ट द नोटिस, लीव वन लाइन, फिर आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, स्कूल का नाम जो दिया हुआ है। इन केस इफ इट इज नॉट गिवन यू कैन राइट एनी नेम, XYZ इंटरनेशनल स्कूल बेटर होता है। और यहाँ पे सिटी का नाम नहीं दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू योर गाइडेंस सिटी का नाम बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है, तो हमने यहाँ पे सिटी का नाम लिख दिया, ठीक है। अपने मन से कोई भी अगर नहीं दिया हुआ है, इन केस यू आर नॉट गिवन देन यू कैन राइट एनी नेम, दिया है तो वही सेम सिटी नाम का नाम आपको यूज करना है। देन लीव वन लाइन एंड देन राइट नोटिस एट द सेंटर। आप देखिए यहाँ नोट सेंटर ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटेंशन से क्लैरिटी आती है नोटिस की, और आपको सेंटर में ये नोटिस है वो भी सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में लिखना है, प्रैक्टिस से वो आ जाएगा आपके। देन यू राइट लीव वन लाइन एंड राइट अ डेट दिस वे, 4 मार्च, नो कमा नथिंग लाइक दैट, स्ट्रेट यू शुड राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो मार्च 4, इन दैट केस यू हैव टू मेक अ कमा। अगर आपने मार्च 4 लिखा है तो आपको कमा करना पड़ेगा। आपने ऐसे लिखा 4 मार्च, जैसे आपने रिटन द एग्जामिनेशन डेट, जो बंदा एग्जामिनेशन का डेट है जनरली वही लिखा जाता है। मैंने कहा ओकेजन के हिसाब से अगर दिवाली है तो फिर आप 4 मार्च नहीं लिख सकते। सो यू हैव टू use your sense when you are putting the date. Then one leave one line and I'm writing the occasion. क्या occasion है? School fete for charity. ये चीज अट्रैक्ट करेगी अटेंशन को, मतलब सबको नोटिस का मेन टॉपिक है, सब्जेक्ट यही है, तो ये अट्रैक्ट करेगी, तो ये आपको बोल्ड में लिखना है। हो सके तो पूरा कैपिटल में, अदरवाइज हाउ आई हैव रिटन वी राइट अ टाइटल, फिर उसको अंडरलाइन करना। सो द रीडर्स विल अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे क्या इवेंट होने वाला है। Then all the students are informed that, यहाँ पे स्कूल है तो स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जा रहा है। all the students are informed that, यहाँ पे जैसे बोला था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी का यूज नहीं करना, आई एम इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स, डोंट स्टार्ट द नोटिस लाइक दिस। यही तरीका है नोटिस स्टार्ट करने का, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, ऑल स्टूडेंट्स भी लेकिन अदर्स जरूरी है। ग्रामर के आपके मार्क्स होते हैं जो कट होते हैं अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। All the students are informed that the school is organizing a fete. अब ये इवेंट है तो इस इवेंट को हमने हाईलाइट करना है, FET fete यानी बोल्ड में लिखा है। On 15 मार्च 2000, ओके, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का यूज करना है। On 15th मार्च लिखना है, 2nd अक्टूबर लिखना है। So 15th मार्च 2020 in the school ground। अब ये होता है कि ये जो डेट है, अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो इस डेट और इस डेट के बीच में 8 to 10 डेज डिपेंडिंग ऑन द इवेंट। अगर साइंस एग्जीबिशन हो रहा है तो आपको कम से कम बच्चों को 15 दिन देने पड़ते हैं, महीना 1 महीना देना पड़ता है। इन दैट केस उस तरह का गैप इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उसमें 15-20 डेज का गैप चाहिए। अब ये फेट है तो यहाँ पे इसलिए 10 डेज का लीड दिया हुआ, 10 डेज का गैप दिया हुआ है कि बच्चे प्रिपरेशन कर सके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डेट को किस तरह से आपको मैच करना है। Then 15 March 2020 in the school ground to collect funds for the victims of flood। अब यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, to further charity, collect the funds for charity। अब वो क्या चैरिटी है वो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, for orphanage, ठीक है, for any old age home। तो यहाँ पे लिखा है कोई कैलेमिटी हुई है, फ्लड हुआ है, तो उस फ्लड के जो विक्टिम्स हैं और वो त्रिपुरा में है, सिटी का नाम भी लिखा है जिससे वो सब कुछ क्लियर हो जाए कि किसके लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो जरूर क्लियर करना है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आपको क्लियर करना है। जैसे मैंने बोला था इवेंट इसमें दिया हुआ है, इवेंट आपको क्वेश्चन के अंदर से लिखना है, ठीक है। किसको एड्रेस करना है वो भी आपको इसके अंदर से लिखना है, तो स्टूडेंट्स को एड्रेस होगा। तो ये दो चीज है, हु और व्हाट का आंसर तो आपको क्वेश्चन के अंदर से कॉपी करना है। इसमें नोटिस में सबसे बड़ी अच्छी बात यही होती है कि इसमें बहुत सारे जो होता है चीजें वो उसके अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही होती है। स्कूल ग्राउंड टू कलेक्ट, ये आपका वेन्यू है जहाँ पे ये होने वाला है, फेट है तो ग्राउंड भी होगा। टू कलेक्ट फंड्स फॉर द विक्टिम्स ऑफ फ्लड इन त्रिपुरा, 50 स्टॉल्स आर टू बी पुट अप। जैसे मैंने कहा था ये आपको डायरेक्ट नहीं, मतलब एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में होता है। 50 स्टॉल्स आर टू बी पुट अप, हम ये नहीं लिखेंगे वी आर पुटिंग अप, तो वी और आई का यूज नहीं करना है, तो वी आर पुटिंग अप ऐसे नहीं, 50 स्टॉल्स आर टू बी पुट अप, ये होने वाले 50 दुकानें हम लगने वाली है। ऑफ किस किस चीजों की, फैंसी आइटम्स, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एंड गेम्स। फिर आपके लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, जैसे व्हाट टू डू, तो इसमें क्या करना है, ओनली स्कूल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू पुट अप द स्टॉल्स, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है।
बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर से कॉपी उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी। ओनली स्कूल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू पुट अप द स्टॉल्स, ईच स्टॉल इज, अब ये आपके मन से लिखा है क्योंकि डिटेल्स देनी है। नोटिस का मतलब होता है क्लियर डिटेल्स देनी है, इवेंट के बारे में सब कुछ आपको बताना है शॉर्ट में। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि दुकानों का साइज क्या रहेगा और उनका रेंट क्या रहेगा। विल बी ऑन सेल फॉर ₹1000, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है। उसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट, जैसे फाइनल लाइन होती है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड, डेट दे दो आप किस डेट के पहले उनको कांटेक्ट करना है। उसके बाद बार बार आते रहेंगे तो नहीं चलेगा, तो इस डेट के पहले उनको कांटेक्ट करके जो भी डील है वो फिक्स करनी है। देन आपको एक ही नाम, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको फिर एक ही नाम यूज करना है। यहाँ पे दो नाम दोनों ने लिखने हैं और उसका डेजिग्नेशन, वो भी डेजिग्नेशन कोई भी हो, इसमें फर्स्ट लेटर हर कैपिटल, लाइक अ टाइटल। डेजिग्नेशन हमेशा कैपिटल, प्रिंसिपल है तो पी कैपिटल में आएगा, ठीक है। सेक्रेटरी कल्चरल क्लब, तो सेक्रेटरी करके एस कैपिटल, डैश कल्चरल क्लब का सी और सी कैपिटल। ओके, सो दिस इज द स्कूल नोटिस। इस तरह से स्कूल नोटिस हो सकते हैं एनुअल फंक्शन के लिए, किसी एक्सकर्शन के लिए। अगर एक्सकर्शन जा रहा है, जैसे कोई पिकनिक जा रही है, इन दैट केस आपको जहां जा रही आप अलग से डिटेल लीजिए, किस डेट से किस डेट तक, ड्यूरेशन करके आप यहाँ पे लिखिए ड्यूरेशन, यहाँ से इस डेट से इस डेट तक। फिर प्लेस, कौन से प्लेसेस टू विजिट आएगा। फिर व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट, बाय बस और बाय ट्रेन, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो ये आप अलग से भी जो डिटेल्स हैं वेन्यू का या टाइम का, ड्यूरेशन का, प्लेस को आप अलग से भी दे सकते हैं, ठीक है। या इस तरह से भी इसको फॉर्मुलेट किया जा सकता है, लेकिन डिटेल्स सारी देनी है। अगर इसमें पूरी डिटेल्स नहीं दी हुई है तो आपको अपने मन से, अपने खुद के कंसाइंस से, अपने खुद के थॉट से, जो आपके दिमाग में आता है उस हिसाब से आपको इसकी डिटेल्स देने हैं, ठीक है। नोटिस हैज टू बी वेरी क्लियर, सबसे पहली कंडीशन है कि क्लियर होना चाहिए, कुछ भी डाउट नहीं है, स्टूडेंट्स के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि रेंट कितना होगा, फिर कब तक हमको जाना है उनको मिलने, किसको मिलना है, ठीक है, और किन चीजों के स्टॉल्स लगेंगे, वो कोई डाउट उनके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। वो सारे डाउट आपको नोटिस से क्लियर करें, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद एक और टाइप का नोटिस हम डिस्कस करेंगे। Yes, this is another example which we are going to solve. You are the secretary of Gokuldham Housing Society. Again, here the city name is not given, so we will be writing the city name on our own. Draft a notice for its members stating that the school installment, second installment of the Society Development Fund, ये फंड का नाम है Society Development Fund, इसलिए इसमें हर एक में फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हुआ है, is due, ठीक है। इससे आपको इतना ही दिया हुआ है कि ये फंड का इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया है, तो आपको नोटिस देना है, ठीक है। अब इतने से इंफॉर्मेशन के अंदर से नोटिस कैसे बनाएंगे 50 वर्ड्स का। आपको बोला हुआ है कि क्लियर होना चाहिए, मतलब मेंबर्स को सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए कि कब तक देना है, और अगर नहीं देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, दैट। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसी जो पहले वाला हमारा नोटिस है, इसी को हम मेंड करते हैं, इसी से हम वही फॉर्मेट में हम नोटिस बनाएंगे। पहले हमारा स्कूल था, अब हमारा है सोसाइटी। सोसाइटी नेम इज गिवन, सो वी विल बी राइटिंग द सोसाइटी नेम। तो हमारा सोसाइटी का नाम है गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी। अगेन द सिटी नेम इज नॉट गिवन, कोई इश्यू नहीं, आप कोई भी सिटी का नाम लिख सकते हो, अगर नहीं दिया हुआ है तो एनी सिटी नेम। लीवर लाइन एंड नोटिस सेम थिंग रहेगा, फिर डेट, एग्जाम का डेट रहेगा। अगर इवेंट है तो पहले भी बोल दिया, कोई इवेंट सेलिब्रेशन होना है तो उसके पहले के कुछ दिनों के पहले की डेट आपको लिखनी है, ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होने वाला है तो आपको पर अगस्त की डेट लिखनी पड़ेगी, फर्स्ट अगस्त, 5th अगस्त, समथिंग लाइक दैट। तो दिस यू हैव टू थिंक एंड राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे स्कूल फेट है, यहाँ पे स्कूल फेट नहीं है, यहाँ पे है इसका जो सब्जेक्ट है वो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू। ई कैपिटल आएगा, जैसे ये टाइटल फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको फिर हाईलाइट कर देंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो मेंबर्स को पता चल जाएगा कि क्या है। ऑल द स्टूडेंट्स नहीं आएगा, फिर यहाँ पे ये मेंबर्स के लिए है तो इट विल बी ऑल द मेंबर्स आर
इन्फॉर्म दैट द स्कूल इज, नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दैट द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अब ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, क्या है नोटिस, तो ये दिया हुआ है सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द सोसाइटी डेवलपमेंट फंड, फिर से आपको कैपिटल में लिखना है, सोसाइटी डेवलपमेंट फंड, फंड इज ड्यू, ओके। तो यहाँ पे कोई इवेंट नहीं है, तो यहाँ पूरा इसका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, फंड इज ड्यू इन दिस मंथ, इस महीने में ड्यू हो रहा है, ठीक है। अब आपको मेंबर्स को बताना है कि सब मेंबर्स को किस कब तक डिपॉजिट करना है। ऑल द मेंबर्स, द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स नहीं आएगा, फिर द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, आपको डेट देनी है कब तक भरना है, टू डिपॉजिट the same in the society account, society bank account, of PNB, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की। then of PNB बिफोर, डेट बता दीजिए कौन सी डेट तक भरना है, 4 मार्च को आप दे रहे हैं, कम से कम 15-20 दिन का टाइम देना पड़ेगा, सो बिफोर 25 मार्च 2020, if you put a year here, then you should put, otherwise क्रॉस लगेगा, तो यहाँ पे भी क्रॉस लगेगा, ठीक है। अब आगे अपने क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि अगर आप टाइम पे नहीं पे करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। डिफॉल्टर्स will have to pay the penalty of ₹50 पर डे। एक दिन के अगर डिफॉल्ट किया आपने, इसके बाद अगर आपने करने के लिए गए तो हर दिन का आपको ₹50 फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, ठीक है। प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर फर्दर डिटेल्स, आप लिख सकते हैं फॉर फर्दर क्वेरीज, या लास्ट में टाइम जो आपने लाइन लिखी थी वही लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आपका डेजिग्नेशन, आपका नाम नहीं दिया हुआ है तो आप XYZ लिख लीजिए, आपका नाम नहीं दिया हुआ था, इन दैट केस यू शुड राइट ABC और XYZ। फिर यहाँ पे हेड बॉय नहीं है आपका डेजिग्नेशन भी नहीं दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिए सेक्रेटरी, क्योंकि इस तरह का नोटिस जो है वो सेक्रेटरी ही देता है, सेक्रेटरी गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी, गोकुलधाम या जस्ट सेक्रेटरी, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हम लोग लिख चुके हैं, तो सिर्फ सेक्रेटरी लिखेंगे तो इट्स ओके। एक लाइन छोड़ के फिर आपका बॉक्स क्लोज कर दीजिए, ठीक है। दिस इज हाउ द नोटिसेस आर फॉर्म, वेरी इजी। एक बार आपने फॉर्मेट सीख लिया, 2-4 नोटिसेस बना लिए, बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह से सोसाइटी में दूसरे भी नोटिसेस हो सकते हैं, कोई फंक्शन होने वाला है या कोई पर्स मिला है तो उसका भी नोटिस हो सकता है, पर्स इज फाउंड, वॉलेट इज फाउंड in the garden of the society on so and so date, तो आप फिर उसके बारे में लिखिए कि जो those who want to claim for that may contact the undersigned after giving the proper details, मतलब उसके बारे में डिटेल्स देके आप अंडरसाइन को कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ फाउंड है, कुछ लॉस्ट हुआ है, किसी की कोई चीज गुम हो गई तो भी सोसाइटी नोटिस। इस तरह स्कूल में भी कुछ मिसिंग है, कुछ आपकी लाइब्रेरी में आप बैठे थे, आपकी घड़ी कहीं गुम हो गई है, तो आप इस तरह से ऑन बिहाफ ऑफ यू
हेड बॉय या हेड गर्ल नोटिस देंगे, आप अपनी तरफ से आई और वी यूज करके नोटिस नहीं लिख सकते। द डेजिग्नेशन, जो डेजिग्नेटेड पर्सन होते हैं वही नोटिस लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका, या कभी कभी आपके आता है नोटिस न्यूज़पेपर में लिखने का, न्यूज़पेपर में नोटिस लिखने का आता है। तो आप जैसे आप अपना नाम चेंज कर रहे हो, या आपका कोई बेकरी है, या आपका कोई ब्यूटी पार्लर है और आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो इन दैट केस आप लोकल न्यूज़पेपर में एक कॉलम में नोटिस डाल दीजिए कि मेरा एड्रेस आई सो एंड सो। यहाँ पे आप आई का यूज करोगे क्योंकि आप पर्सनल अपनी तरफ से नोटिस डाल रहे हो। आई एम चेंजिंग माई एड्रेस फ्रॉम दिस टू दिस, एंड फॉर फर्दर द कस्टमर्स मे कॉन्टेक्ट मी ऑन द फॉलोइंग एड्रेस हियर फ्रॉम। मतलब आज से अभी henceforth मतलब अभी से मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह का नोटिस भी होता है, ठीक है। स्कूल नोटिस होते हैं, इस तरह सोसाइटी नोटिस होते हैं, क्लब के नोटिस होते हैं, क्लब मेंबर्स के लिए कोई नोटिस होता है। एक बार आपने फॉर्मेट लर्न कर लिया, फिर आपके मार्क्स के 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, आप इजीली, क्योंकि बहुत कुछ चीजें होती है वो एक क्वेश्चन के अंदर से भी हम कॉपी कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेट सेम है, इस फॉर्मेट को आपको प्रॉपरली फॉलो करना, नहीं तो आपके इंटेंशन से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। हैप्पी लर्निंग।